अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं नाजिया कमल। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं शफीक खान। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। It is vital to reduce great power rivalry and tensions, ensure strict adherence to the UN Charter, consistently implement Security Council resolutions, eliminate the root cause of conflicts, and respect the principles of non-use of force, self-determination, sovereignty, and territorial integrity, non-interference in the internal affairs of the states, and peaceful coexistence. दुनिया को दरपेश चैलेंजेस से निपटने और क़याम अमन के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत है। आलमी सतह पर भूख और गुर्बत में इजाफा हो रहा है। बहरानों पर काबू पाने के लिए तरक्की पजीर मुल्कों को फौरी इमदाद की ज़रूरत है। पाकिस्तान में माशी इस्तेहकाम के लिए भरपूर इक़दाम किए जा रहे हैं। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के क़याम और सीपैक मंसूबों से पाकिस्तान माशी तौर पर मुस्तहकम होगा। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन में हमारे फौजी जवान खिदमात की फराहमी में हमेशा पेश रहे। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से खिताब। मौसमियाती तब्दीलियों और कोरोना के बायस आलमी सतह पर बहरान पैदा हुआ। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ। सैलाब से बुनियादी ढांचे को शदीद नुकसान पहुंचा और $30 अरब से जायद का नुकसान उठाना पड़ा। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़। तमाम हमसायों से पुरअमन ताल्लुकात के ख्वाह हैं। अफगानिस्तान के अमन से खित्ते का अमन वाबस्ता है। अफगानिस्तान से कलअदम TTP और दाइश पाकिस्तान में दहशतगर्दाना हमले कर रही हैं। पहली तरजीह सरहद पार से दहशतगर्दी रोकना है। अफगान इंतजामिया अपनी सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ रोकने के लिए ठोस इक़दाम करे। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़। जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का हल नागुज़ीर है। भारत मकबूजा कश्मीर के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद से रूगर्दानी कर रहा है। भारतीय अफवाज कश्मीरियों की नस्लकुशी और बड़े पैमाने पर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों में मुलव्वस है। भारत खित्ते में शिद्दत पसंदी को फ़रोग़ दे रहा है। आलमी बिरादरी भारत को इन कार्रवाइयों से रोकने के लिए किरदार अदा करे। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़। इस्लामोफोबिया की वजह मुसलमानों के खिलाफ हमलों में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान ने OIC के साथ मिलकर इस्लामोफोबिया के मसले को उजागर किया। बाहमी एहतराम, इज्जत और मसावात ही से दुनिया में अमन कायम हो सकता है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ग्लोबल एंटी टेररिज्म स्ट्रेटजी बनाई जाए। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़। इल्लीगल करेंसी ट्रेड है, इस पे पहली मरतबा किसी हुकूमत ने एक जामे अंदाज में इस पे क्रैकडाउन किया है। मार्केट में जो आर्टिफिशियल इंस्टेबिलिटी थी वो एड्रेस हुई। हमारी जो मईशत की सेहत है वो बुनियादी तौर पर ठीक हो, लौट के आए। पसमानदा तबके की फलाह बहबूद तरजीह है। तवानाई के शोबे में इस्लाहात नागुज़ीर हैं। आइंदा दिनों में बिजली के बिलों में कमी वाक़ई होगी। स्मगलिंग की रोकथाम के लिए भरपूर कार्रवाइयाँ जारी हैं। माशी इस्तेहकाम के लिए खुसूसी इक़दाम किए जा रहे हैं। भारत रियासती दहशतगर्दी में मुलव्वस है और इंतहा पसंदी को फ़रोग़ दे रहा है। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का न्यूयॉर्क में PTV को खुसूसी इंटरव्यू। हुकूमत की तमाम तवज्जो कारोबार दोस्त माहौल पैदा करने पर मरकूज है। बैरूनी सरमायाकारों को राग़िब करना अव्वलीन तरजीह है। ज़राअत, IT, मादनियात, कानकनी और तवानाई के शोबों में तरजीही मंसूबों पर अमल दरामद तेज करने के लिए खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल तश्कील दी गई है। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की अमरीका पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के वफ़द से गुफ्तगू।
امریکہ میں مقیم 10 لاکھ سے زائد پاکستانی ہمارا اثاثہ ہیں۔ قومی ترقی میں ان کا کردار انتہائی اہم ہے۔ پاک امریکہ تعلقات مزید مضبوط بنانے میں پاکستان ایک پل کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ نگراں وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ کی نیو یارک میں پاکستانی ریاض ڈاکٹرز کی تنظیم اپنا کے وفد سے گفتگو۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ہر ممکن سہولت فراہم کرنے کے لیے حکومت کے پختہ عزم کا یقین دلایا۔ پاکستان اور سعودی عرب کا تجارت، معیشت اور دفاع کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون مزید مستحکم بنانے کے عزم کا اعادہ۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی سے سعودی مسلح افواج کے چیف آف جنرل سٹاف جنرل فیاض بن حامد الرویلی کی ملاقات۔ سعودی عرب نے ہمیشہ مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا۔ دونوں ممالک کی فوجی قیادت کے اعلیٰ سطح رابطوں سے دفاعی تعاون کو مزید فروغ ملے گا: صدر مملکت۔ سعودی عرب کی مسلح افواج کے چیف آف جنرل سٹاف کی آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے بھی ملاقات۔ دفاع اور سلامتی کے امور سمیت دو طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال۔ جنرل فیاض بن حامد الرویلی کا جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل طاہر شمشاد مرزا سے ملاقات میں دفاعی شعبے میں تعاون اور تربیت پر بات چیت۔ الیکشن کمیشن کے اعلان کے بعد افواہیں دم توڑ گئیں۔ مردم شماری کے مطابق حلقہ بندیوں کا کام جاری ہے۔ انتخابی مہم کے لیے سیاسی جماعتوں کو 54 دن کا وقت ملنا ضروری ہے۔ کسی سیاسی جماعت سے انتخابی مہم کے دوران امتیازی سلوک روا نہیں رکھا جائے گا۔ نگراں وفاقی وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی اور گورنر سندھ کامران کیسوری کی کراچی میں نیوز کانفرنس۔ روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قدر میں کمی کا رجحان برقرار۔ انٹر بینک میں ڈالر 1 روپیہ 2 پیسے سستا، قیمت 291 روپے 76 پیسے ہو گئی۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قدر میں 3 روپے کی کمی، قیمت خرید 290 روپے 1 پیسے اور قیمت فروخت 293 روپے پر آ گئی۔ سٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان، 100 انڈیکس میں 219 پوائنٹس کا اضافہ، 46,421 پر بند۔ پاکستان معاشی استحکام کی راہ پر گامزن۔ ملکی کرنسی کی قدر میں ستمبر کے اوائل سے خاطر خواہ اضافہ۔ تجارتی خسارے کو 40% اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کو 85% تک کم کرنے میں نمایاں پیش رفت۔ روپے کی مضبوطی سے بین الاقوامی تجارت کو فروغ ملے گا۔ معیشت سے متعلق رپورٹ جاری۔ بجلی چوروں اور نادہندگان کے خلاف کریک ڈاؤن۔ لاہور ریجن میں 618، فیصل آباد میں 92 اور گجرانوالہ ریجن میں 52 بجلی چور پکڑے گئے۔ مقدمات درج، جنوبی پنجاب سے 151 اور کوئٹہ سے 106 بجلی چور قانون کی گرفت میں۔ خیبر پختونخوا میں 4527 سے زائد کنڈے ہٹائے گئے۔ 19 کروڑ 81 لاکھ روپے سے زائد جرمانے عائد۔ 1600 سے زائد بجلی چوروں کے خلاف FIRs بھی درج۔ کینیڈا میں سکھ رہنما کے قتل میں را کے ملوث ہونے کا معاملہ۔ ہمارے پاس بھارتی حکومت کے ایجنٹس کی قتل میں ملوث ہونے کی مصدقہ اطلاعات ہیں۔ بہترین اور آزادانہ انصاف کے نظام کے تحت کیس کی پیروی کریں گے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کی پریس کانفرنس۔ کینیڈا میں سکھ رہنما ہردیپ سنگھ کا قتل امریکہ کینیڈا کی حمایت میں کھل کر سامنے آ گیا۔ بھارت کے ساتھ تنازع پر کینیڈا اور امریکہ کے درمیان کوئی اختلاف نہیں۔ جامع تحقیقات اور مجرمان کا محاسبہ کرنے کی حمایت کرتے ہیں امریکی قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیوان۔ ہردیپ سنگھ کے قتل کے خلاف پشاور میں سکھ کمیونٹی کا احتجاج۔ مودی حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی۔ مظاہرین کا اقوام متحدہ سے کینیڈا میں سکھوں کے قتل کی تحقیقات کا مطالبہ۔ سینئر حریت رہنما میر وائز عمر فاروق کا تنازع کشمیر کے حل کے لیے مذاکرات پر زور۔ مقبوضہ کشمیر کی سنگین صورتحال اقوام متحدہ کی فوری توجہ کی متقاضی ہے۔ جموں کشمیر کے تنازع کو انسانی مسئلے کے طور پر دیکھا جانا چاہیے۔ تمام کشمیری سیاسی قیدیوں کو فوری رہا کیا جائے۔ امریکہ کا یوکرین کے لیے 32 کروڑ 50 لاکھ ڈالر کی اضافی فوجی امداد کا اعلان۔ واشنگٹن میں یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی کی امریکی ہم منصب جو بائیڈن سے ملاقات۔ یوکرین جنگ کے تناظر میں مختلف امور پر تبادلہ خیال۔ امریکی صدر کی یوکرین کو ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی۔
और आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 18 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। बाबर आजम कप्तान और शादाब खान नायब कप्तान बरकरार। इंजर्ड नसीम शाह की जगह हसन अली टीम में शामिल। मोहम्मद हारिस, अबरार अहमद और जमान खान रिजर्व खिलाड़ी होंगे। मेगा इवेंट में खिलाड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए पुरअज़्म हैं। चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक की लाहौर में न्यूज कॉन्फ्रेंस। It is vital to reduce great power rivalry and tensions, ensure strict adherence to the UN Charter, consistently implement Security Council resolutions, eliminate the root cause of conflicts, and respect the principles of non-use of force, self-determination, sovereignty, and territorial integrity, non-interference in the internal affairs of the states, and peaceful coexistence. निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के प्लेटफॉर्म पर मसला कश्मीर को इंतहाई मौसर अंदाज में उजागर करते हुए आलमी बिरादरी को आगाह किया है कि इलाकाई और आलमी तरक्की के लिए पायदार अमन ज़रूरी है। भारत कश्मीरियों की नस्ल कशी समेत गैर कानूनी मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों का मुर्तकब हो रहा है। जनरल असम्बली के 78वें इजलास में अपने कलीदी खिताब में निगरां वज़ीर आज़म ने कहा कि मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में सबसे पुराना हल तलब तनाज़ा है। Kashmir is the key to peace between Pakistan and India. The Jammu and Kashmir dispute is one of the oldest issues on the agenda of the Security Council. India has evaded implementation of the Security Council's resolutions, which call for the final disposition of Jammu and Kashmir to be decided by its people through UN-supervised plebiscite. Since 5th August 2019, India has deployed 900,000 troops in illegally occupied Jammu and Kashmir to impose the final solution for Kashmir. The UN Security Council must secure the implementation of its resolution on Kashmir. The UN Military Observer Group for India and Pakistan should be reinforced. Global powers should convince New Delhi to accept Pakistan's offer of mutual restraint on strategic and conventional weapons. निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि दुनिया मजीद किसी सर्द जंग की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। आलमी सतह पर पायदार अमन के लिए बड़ी ताकतों के दरमियान कशीदगी का खात्मा, दूसरे मुल्कों के अंदरूनी मामलात में अदम मुदाखलत, इलाकाई खुद मुख्तारी और आज़ादी का एहतराम ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि खित्ते और आलमी अमन के लिए ज़रूरी है कि अफगानिस्तान को अपनी सरजमीन से दूसरे मुल्कों के खिलाफ होने वाले दहशतगर्द हमलों को रोकना होगा। Peace in Afghanistan is a strategic imperative for Pakistan. Pakistan shares the concern of international community with respect to Afghanistan, particularly the rights of women and girls. Yet we advocate continued humanitarian assistance to a destitute Afghan population. Pakistan's first priority is to prevent and counter all terrorism from and within Afghanistan. Pakistan condemns the cross-border terrorist attacks against Pakistan by the TTP, Daesh, and other groups operating from Afghanistan. We have sought Kabul's support and cooperation to prevent these attacks. However, we are also taking necessary measures to end this externally encouraged terrorism. निगरां वज़ीर आज़म ने माहौलियाती तब्दीलियों के मनफी असरात का जिक्र करते हुए कहा कि पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीलियों से सबसे ज़्यादा मुतासरा मुल्कों में शामिल है। हालिया सैलाब से पाकिस्तान में 1700 अफराद जाँ बहक, 80 लाख बेघर हुए और $30 अरब का माशी नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा। आलमी बिरादरी को जनेवा कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की मदद करने के लिए किए गए वादों को अमली जामा पहनाने की ज़रूरत है। Pakistan is one of the worst affected countries from the impacts of climate change. The epic floods of last summer submerged a third of our country, killed 1,700 and displaced over 8 million people.
destroyed vital infrastructure, and caused over $30 billion in damage to Pakistan's economy. Pakistan also looks forward to the fulfillment of the climate change commitments made at COP28 by the developed world to provide over $100 billion in annual climate finance, allocate at least half of such finance for adaptation in developing countries, operationalize the fund and funding arrangements for loss and damage. जनरल असम्बली के प्लेटफॉर्म पर दुनिया भर को पाकिस्तान की अंदरूनी सूरत हाल से आगाह करते हुए निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि पाकिस्तान तमाम तर मुश्किलात के बावजूद माशी इस्तेहकाम की राह पर गामजन है। पाकिस्तान ने बैरूनी सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए 4 तरजीही शोबों का इंतखाब किया है। Pakistan government is committed to rapid economic recovery. We will stabilize our foreign exchange reserves in our currency, expand domestic revenues, and most importantly, mobilize significant domestic and external investment. Facilitation Council, SIFC, to expedite investment decisions. 28 projects have been identified in priority sectors: agriculture, mining, energy, and IT, for implementation in collaboration with Pakistan's partners. The second phase of the China-Pakistan Economic Corridor has been initiated, covering railway, infrastructure, and manufacturing projects. अमेरिका में 9/11 हमलों के बाद दुनिया भर में इस्लामोफोबिया के बढ़ते हुए रुझान पर पाकिस्तान की जानिब से तशवीश का इजहार करते हुए निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि आलमी अमन के लिए एक दूसरे के मज़ाहिब, नज़रियात, मुक़द्दस शख्सियात और मक़ामात का एहतराम ज़रूरी है। We need to cherish and celebrate our diversity and different ways of life. Mutual respect, sanctity of religious symbols, scriptures, and personage should be ensured. While Islamophobia is an age-old phenomenon, however, after the 9/11 terrorist attacks, it has assumed epidemic proportions. Last year, this assembly adopted a resolution proposed by Pakistan on behalf of the OIC, declaring 15th March as the International Day to Combat Islamophobia. Earlier this year, the Human Rights Council adopted an OIC resolution submitted by Pakistan urging states to outlaw the burning of the Holy Quran and similar provocations. पड़ोसी मुल्क भारत में बढ़ती हुई मजहबी इंतहापसंदी और मुसलमानों और ईसाइयों समेत अक़लियतों के खिलाफ रियासती दहशतगर्दी को अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पर उठाते हुए निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि हिंदुत्व की पॉलिसी न सिर्फ भारतीय माशरे बल्कि पूरे खित्ते के अमन को शदीद ख़तरात लाहक हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मुखालफत करता है, ताहम अक़वाम आलम को जदोजहद आज़ादी की तहरीक को दहशतगर्दी से अलग करके देखने की ज़रूरत है। आलमी अमूर पर पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करते हुए निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने मुस्लिम उम्मा के 2 अहम मुल्कों सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात में बेहतरी का खैर मकदम किया। उन्होंने हत्ते फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइल के मज़ालिम को मजम्मत करते हुए कहा कि मसला फ़लस्तीन का 2 रियासती हल होना चाहिए। आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत अल-कुद्स अल-शरीफ होना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में इस्लाहात के हवाले से वज़ीर आज़म का कहना था कि दुनिया भर में बराबरी की बुनियाद पर मुल्कों की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का ख्याल रखा जाए। पाकिस्तान सलामती काउंसिल के मुस्तकिल अरकान की तादाद में इजाफे का मुखालिफ है। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि दुनिया को दरपेश कसीरुल-जहती मसाइल के अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पर हल तलाश किया जाना चाहिए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ आने वाले दिनों में बिजली के बिल ज़्यादा नहीं कम होंगे। उन्होंने कहा कि मईशत की बेहतरी के लिए तवानाई के शोबे में इस्लाहात ज़रूरी हैं। मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए इक़दामात कर रहे हैं। उनका कहना था कि IMF ने हमारे इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार किया है। भारत रियासती दहशतगर्दी में मुलव्विस है और मासूमों की जानें ले रहा है। भारत इंतहा पसंदी को फ़रोग़ दे रहा है। निगरान वज़ीर आज़म की PTV से खुसूसी गुफ्तगू की तफसील जानेंगे मोहम्मद मजहर अब्बास से। न्यूयॉर्क में होने वाले जनरल असम्बली के 78वें इजलास के मौके पर PTV को दिए जाने वाले खुसूसी इंटरव्यू के दौरान निगरान वजीर आज़म ने कहा कि अवाम की मुश्किलात से आगाह हैं, तवानाई के शोबे में इस्लाहात कर रहे हैं, आइंदा बिजली के बिलों में कमी आएगी, माशी इस्तेहकाम के लिए खुसूसी इक़दामात कर रहे हैं और इस हवाले से IMF ने इत्मीनान का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि पिछे हुए तबकात की फलाह बहबूद हमारी तरजीह है। इल्लीगल करेंसी ट्रेड है, इस पे पहली मरतबा किसी हुकूमत ने एक
जामे अंदाज में इस पे क्रैक डाउन किया है। मार्केट में जो आर्टिफिशियल इंस्टेबिलिटी थी वो एड्रेस हुई। हमारी जो मईशत की सेहत है वो बुनियादी तौर पर ठीक हो, लौट के आए। ये मॉडल नहीं चल सकता कि हुकूमत खुद महंगी बिजली बनाती है, फिर उसको आगे सस्ती बेचती है, फिर उसमें से कुछ बिजली चोरी हो जाती है, फिर उसमें कुछ मिसमैनेज हो जाती है, उसके नतीजे में हम पे सूद बढ़ रहा होता है। अब ऐसे माशी इकोनॉमिक सेंस क्या इस तरह की ट्रांजैक्शन की बनती है? बिल्कुल भी नहीं बनती। आने वाले दिनों में मुझे ऐसे लगता है कि जो हमारे बिजली के बिल होंगे निस्बतन कम बिल होंगे। निगरान वजीर आजम ने कहा कि मुल्क में इंतखाबात वक्त पर होंगे, कियास साराइयों से इज्तनाब करना चाहिए। हमारा काम ये है आइनी तौर पे कि हम जो कॉन्स्टिट्यूशनल की डिमांड है, जो असिस्ट करना है इस प्रोसेस में, उस पर अपना फोकस रखें। जो फाइनेंसेस की रिक्वायरमेंट है वो अवेलेबल करें, जो सिक्योरिटी की अरेंजमेंट है पोलिंग डे से पहले, पोलिंग डे के दौरान और इवन पोलिंग डे के बाद उसके जो तकाजे हैं उनको पूरा करें। और बाकी आपको पता है बहुत सारे लोगों का रोजगार कया सराइयों से जुड़ा हुआ होता है। अब निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि खित्ते में अमन के लिए जरूरी है कि भारत को इंतहा पसंदाना कार्रवाइयों से रोका जाए। भारत हिंदुत्व नजरिए को फरोग दे रहा है। उन्होंने कहा कि कनाडा में सिख कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले शख्स के कत्ल की मजम्मत करते हैं। भारत ने बतौर रियासत इंसानियत का कत्ल किया है कनेडियन सॉइल पे, कनेडियन सरजमीन पे, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। जो हकीकत घनावनी छुपी हुई है हिंदुत्व की सियासी एजेंडे के पीछे, ये पूरे खित्ते को और खित्ते के साथ साथ बाकी मानदा दुनिया को भी जंग के आग के शोलों में लिपेट सकता है। निगरान वजीर आजम ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली से निपटने और इस्लामोफोबिया जैसे मसाइल के हल के लिए आलमी सतह पर काविशें करने की जरूरत है। मोहम्मद मजहर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि पाकिस्तान सलामती और स्ट्रेटेजिक अमूर पर अपने मफाद के मुताबिक फैसले करता है। अमरीका और चीन दोनों के साथ अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, आइंदा भी ऐसा ही होगा। न्यूयॉर्क में मारूफ थिंक टैंक काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस में इज़हार ख्याल करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि अफगानिस्तान में अदम इस्तेहकाम न सिर्फ हमसाया मुल्कों बल्कि आलमी अमन के लिए भी चैलेंज होगा। उन्होंने कहा कि खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए मसला कश्मीर का हल जरूरी है। रिपोर्ट कर रहे हैं आगा मसूद खालिद। मारूफ थिंक टैंक काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस में गुफ्तगू करते हुए निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात हमेशा से अहम रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान 8 साल बाद तिजारत के नए दौर का आगाज होना खुशाइंद है। वजीर आजम ने कहा कि 80 से जायद अमेरिकी कंपनियां पाकिस्तान में कारोबार कर रही हैं, जिनका मकसद मुश्तरका माशी मकासद का हुसूल है। Our relationship is based on convergence and mutuality of interests. Our bilateral agenda encompasses security cooperation, trade and investment, IT, energy, climate change, agriculture, as well as overall connectivity and enhanced people-to-people linkages through greater education and cultural exchanges. निगरान वजीर आजम ने कहा कि दुनिया को इस वक्त सरहदी इलाकों की निगरानी, महाजरीन की बढ़ती हुई तादाद और वबाई अमराज समेत दीगर सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है। टीटीपी और दाइश जैसी कलदम तंजीमें पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया के लिए खतरा हैं। Terrorism, climate change, food insecurity, rising number of refugees, growing economic divide between the rich and poor, and the continuing COVID-19 pandemic. These grave issues continue to affect billions of lives worldwide and undermine global peace and security. These shared challenges provide a new and urgent impetus for Pakistan and the United States to strengthen our partnership in pursuit of mutually agreed and mutually beneficial solutions. खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल का जिक्र करते हुए निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि इस प्लेटफॉर्म के क़याम का मकसद पाकिस्तान में सरमायाकारी का फरोग है। To attract FDI, we have recently set up the Special Investment Facilitation Council to make Pakistan an attractive destination for investment and innovation in key areas such as agriculture, mining and minerals, in information technology, energy and defense production. पाकिस्तान में गुज़िश्ता साल आने वाले गैर मामूली सैलाब के हवाले से निगरान वजीर आजम ने कहा
کہ بحالی اور تعمیر نو کے اقدامات جاری ہیں۔ پاکستان کی کوشش ہے کہ موسمیاتی تبدیلی کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے کاربن کے اخراج میں مزید کمی اور قابل تجدید توانائی کے منصوبوں پر کام کی رفتار تیز کی جائے۔ آغا مسعود خالد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ نگراں وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ نے کہا ہے کہ مشکل معاشی صورتحال میں چین نے پاکستان میں سرمایہ کاری کر کے ملکی معیشت کو استحکام بخشا۔ دو بڑی معاشی طاقتوں امریکہ اور چین کے درمیان تعلقات کو کچھ ملک اپنے عزائم کی تکمیل کے لیے استعمال کرنے کے در پہ ہیں۔ امریکی تھنک ٹینک کونسل آن فارن ریلیشنز میں شرکاء کے سوالوں کو جواب دیتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ ہندوتوا پالیسی سے نہ صرف بھارتی معاشرے بلکہ پورے خطے کو خطرات لاحق ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں شاہ رخ شفیق۔ امریکی تھنک ٹینک کونسل آن فارن ریلیشنز میں گفتگو کرتے ہوئے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ ایسے وقت میں جب پاکستان کی معیشت دباؤ کا شکار تھی، چین نے پاکستان میں توانائی اور بنیادی ڈھانچے سمیت مختلف شعبوں میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کر کے پاکستانی معیشت کو استحکام بخشا۔ اب ہم سی پیک کے دوسرے مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں۔ Many people around Western capitals, they were predicting that Pakistan is a failed state and it's going to be dysfunctional soon. Our Chinese friends intervened with a sizable project known as CPAC. From there, the feeling in the market initiated that this is not the case, that Pakistan is a dysfunctional. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ 1.5 ارب آبادی پر مشتمل چین کے ساتھ پاکستان کے اسٹریٹجک تعلقات ہیں۔ خطے اور عالمی سطح پر کچھ اینٹیز دو بڑی معاشی طاقتوں چین اور امریکہ کے درمیان تعلقات کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہیں۔ We do see that there is a mid-size entities within our region and beyond our region, which has incentivized this paranoid and insecure situation between the two huge powers. And if they do not exploit on that, there wouldn't be enough attention for flirtation. نگراں وزیر اعظم نے کہا کہ سیکیورٹی اور اسٹریٹجک معاملات پر ہر صورت قومی مفاد کو مقدم رکھا جاتا ہے۔ Pakistan always would prefer its own interest while viewing and having a balance and giving priority to our strategic partner China. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ پاکستان خطے میں تمام ممالک کے ساتھ اچھے روابط کا خواہاں ہے۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں 2019 میں یک طرفہ اقدامات سے خطے کو غیر یقینی صورتحال کا سامنا ہے۔ بھارت میں بڑھتے ہوئے ہندتوا اور مسلمانوں سمیت دیگر اقلیتوں سے غیر انسانی سلوک افسوسناک ہے۔ Unfortunate killing of Mr. Singh on Canadian soil is a reflection of that ominous tendency. We, Pakistan, have always been critical of this jingoistic, belligerent Indian attitude. وزیر اعظم نے کہا کہ افغانستان میں عدم استحکام نہ صرف خطے بلکہ دنیا بھر کے لیے چیلنج ثابت ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ پاک افغان تعلقات کے حوالے سے پر امید ہوں، افغان سرزمین ہمسایہ ممالک کے خلاف دہشت گرد حملوں کے لیے ہرگز استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ شاہ رخ شفیع، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ معیشت کی بہتری کے لیے ضروری ہے کہ مجموعی قومی پیداوار کو بڑھایا جائے، نجکاری کے عمل کو تیز کرنے کے ساتھ ساتھ ٹیکس نیٹ میں اضافہ کیا جائے۔ ان کی حکومت اسی تناظر میں پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ وزیر اعظم کی معروف امریکی جریدے بلومبرگ کو دیے گئے انٹرویو کی تفصیل اکرام اللہ محسود سے۔ نیو یارک میں معروف امریکی جریدے بلومبرگ کو دیے گئے انٹرویو میں نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ ان کی نگراں حکومت کاروبار میں آسانیاں لانے اور مجموعی طور پر اعتماد سازی کو فروغ دینا چاہتی ہے۔ The caretaker government already committed and out of conviction they have already set that agenda, for instance going and pursuing the path of privatization of the state-owned agencies, expanding our tax network, increasing tax to GDP ratio. We are building more confidence and we are building more open communication channel with the fund. نگران وزیر اعظم نے کہا کہ IMF ٹارگیٹڈ سبسڈی کے خلاف نہیں، مہنگائی پر قابو پانے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ IMF's approach is, and I primarily in a way agree with it, that they are not against any targeted subsidy and which should be to early class, which is
economically disadvantaged. So we are trying to avoid that and rationalize our old tariff policy. انوارul हक काकड़ ने कहा कि मुल्क में सरमायाकारी लाने के लिए भरपूर कोशिशें जारी हैं। There is a serious initiative on the part of GCC countries led by Saudi Arabia and UAE and the rest that they want to invest in multiple sectors in Pakistan. And $50 billion is just one figure which I did mention. They are coming up with open mind, and with an open mind, if they see more business opportunity. चीन के साथ ताल्लुकात के हवाले से सवाल पर निगरान वजीर आजम ने कहा कि चीनी दोस्तों के साथ वसीउ बुनियाद इक्तिसादी रवाबित रखने की कोशिश कर रहे हैं। एक और सवाल पर वजीर आजम ने कहा कि हुकूमत गुज़श्ता साल की बदतरीन सैलाब के लिए डोनर्स की जानिब से $10 अरब के हसूल के लिए दोस्त मुल्क और पार्टनर्स के साथ राब्तों में है। इकरामुल्लाह महसूद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि पाकिस्तान में मईशत के शोबों में गैर मुल्की सरमायाकारी को राग़िब करना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। अमरीकी कॉरपोरेट सेक्टर को पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को तवील और मज़ीद बढ़ाने के तरीक़ाकार पर काम करना चाहिए। वज़ीर आज़म ने यह बात अमरीका पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के एक वफ़द से कही, जिन्होंने न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास के मौके पर उनसे मुलाकात की। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत की तवज्जो कारोबार दोस्त माहौल पैदा करने पर मरकूज़ है। हुकूमत गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए फ़िज़ा कायम करना चाहती है। उन्होंने कहा कि गैर मुल्की सरमायाकारों को सहूलत फराहम करने, उनका एतमाद बढ़ाने और ज़राअत, मादनियात और कानकनी IT के अलावा तवानाई के शोबों में सरमायाकारी के अमल को तेज़ करने के लिए खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल तश्कील दी गई है। उन्होंने कहा कि ख़ास तौर पर ज़राअत, फार्मास्यूटिकल और सेहत समेत टेक्नोलॉजी और डिजिटल बैंकिंग के शोबों की निशानदेही की, जहाँ अमरीकी कंपनियाँ पाकिस्तान में अपनी सरमायाकारी को बढ़ा सकती हैं। अमरीका पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के सदर ने निगरान वज़ीर आज़म को यकीन दिलाया कि अमरीका पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल पाकिस्तान के साथ ताउन बढ़ाने के लिए बाहमी मफाद के ज़राए तलाश करने के लिए राबिते जारी रखेगा। वफ़द के अरकान ने निगरान वज़ीर आज़म को पाकिस्तान में अपने कारोबार और पाकिस्तानी मार्केट में अपनी मौजूदगी को बढ़ाने के मंसूबे से भी आगाह किया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि अमरीका में 10 लाख से ज़ायद मजबूत पाकिस्तानी निजात अमरीकी पाकिस्तान का असासा हैं और मुल्क की कौमी तरक्की में उनके किरदार को पूरी तरह तस्लीम किया जाता है। वज़ीर आज़म ने ये बात पाकिस्तानी निजात शिमाली अमरीका के डॉक्टर्स की तंजीम अपना के वफ़द से कही, जिन्होंने तंजीम के सदर डॉक्टर अरशद रिहान की क़यादत में न्यूयॉर्क में उनसे मुलाकात की। मुलाकात अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास के मौके पर हुई। निगरान वज़ीर आज़म ने पाकिस्तानी नयाद शिमाली अमरीका के डॉक्टर्स की तंजीम के पाकिस्तान में समाजी बहबूद, तालीम और तिब्बी इमदादी मिशंस और प्रोग्राम्स को काबिल सताइश करार दिया। उन्होंने अपना के सदर डॉक्टर अरशद रिहान की पाकिस्तानी नयाद अमरीकी कम्यूनिटी के दरमियान इत्तेहाद और यकजहती के पैगाम को आगे बढ़ाने में तंजीम के मुस्बत किरदार की तारीफ की। वज़ीर आज़म ने तंजीम को पाकिस्तान में सेहत, सयाहत, मेडिकल और पैरामेडिकल एजुकेशन, ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट के शोबों में सरमायाकारी करने की दावत दी। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि पाकिस्तानी नयाद अमरीकी तारिकीन वतन अपनी तरसीलात ज़र, सरमायाकारी और फलाही कामों के जरिए पाकिस्तान की समाजी और इक्तिसादी तरक्की में अपना किरदार अदा करते रहेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि तारिकीन वतन अमरीका में पाकिस्तान का चेहरा है और पाक अमरीका ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए एक कीमती पुल हैं। उन्होंने अपना के वफ़द को दुनिया भर में मुकीम पाकिस्तानियों की सहूलत के लिए हुकूमत के पुख्ता अज़्म का यकीन दिलाया। अपना के सदर डॉक्टर अरशद रिहान ने तंजीम के मेंबरान की जानिब से मुलाकात पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने वज़ीर आज़म को पाकिस्तान में समाजी बहबूद, तालीमी और तिबी शोबों में तंजीम के जारी काम के बारे में ब्रीफिंग दी। नाज़रीन, निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा है कि मसला कश्मीर के पुरअमन हल तक पाकिस्तान भारत ताल्लुकात मामूल पर नहीं आ सकते। न्यूयॉर्क में अल जज़ीरा TV को इंटरव्यू देते हुए उनका कहना था कि भारत बामकसद मुज़ाकरात के जरिए मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करे। निगरान वज़ीर ख़ारिजा ने इस अज़्म का इजहार किया कि पाकिस्तान कश्मीरियों की हर फोरम पर हिमायत जारी रखेगा। निगरान वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से ज़्यादा मुतासिर होने वाले मुल्कों में शामिल है। गुज़श्ता सैलाब से लाखों एकड़ पर खड़ी फसलें और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने सैलाब के दौरान पाकिस्तान की भरपूर मुआवनत की। निगरान वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि डोनर्स कॉन्फ्रेंस में किए गए वादों को पूरा किया जाए। निगरान वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जिलानी ने अक़वाम मुत्तहिदा हेडक्वार्टर्स में नुकसान के इज़ाले के लिए फंडिंग के इंतज़ामात के मौजू पर मशावरती वज़ारती इजलास में शिरकत की। मिस्र के वज़ीर ख़ारिजा शामिल शिकरी
COP28 کے نامزد صدر متحدہ عرب امارات کے وزیر صنعت اور جدید ٹیکنالوجیز سلطان احمد جابر نے اجلاس کی صدارت کی۔ اس موقع پر خطاب میں نگراں وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان COP28 کے لیے تعمیری انداز میں تمام فریقین کے ساتھ مل کر کام جاری رکھے گا۔ گزشتہ سال G77 اور چین کے چیئرمین کے طور پر پاکستان نے COP27 میں موسمیاتی تبدیلیوں کے نقصان کے فنڈ کے قیام میں اہم کردار ادا کیا۔ نگراں وزیر خارجہ نے اجلاس کے دوران نئے فنڈنگ انتظامات پر اعلیٰ سطحی مشاورتی کونسل کے قیام کی تجویز کی حمایت کی۔ پاکستان اور سعودی عرب نے تجارت، معیشت اور دفاع کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون مزید بہتر بنانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اس عزم کا اظہار صدر ڈاکٹر عارف الوی سے سعودی مسلح افواج کے چیف آف جنرل سٹاف جنرل فیاض بن حامد الرویلی کی ملاقات میں کیا گیا۔ ملاقات میں پاکستان سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی بھی موجود تھے۔ صدر مملکت نے کہا کہ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ سعودی عرب نے ہمیشہ مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا۔ دونوں برادر ملک مختلف شعبوں میں بہترین تعلقات کے حامل ہیں۔ دونوں ملکوں کا مختلف علاقائی اور بین الاقوامی مسائل پر یکساں موقف ہے۔ صدر مملکت نے دونوں ممالک کے باہمی فائدے کے لیے دو طرفہ اقتصادی تعلقات بڑھانے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں زراعت اور IT کے شعبوں میں سرمایہ کاری کی بڑی صلاحیت موجود ہے۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے بتایا کہ پاکستان نے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل تشکیل دی ہے تاکہ فیصلہ سازی کو تیز کرنے اور 4 اہم شعبوں میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کو آسان بنانے کے لیے تمام سہولتیں ایک چھت تلے فراہم کی جا سکیں۔ سعودی چیف آف جنرل سٹاف جنرل فیاض بن حامد نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے مابین شروع سے ہی مختلف شعبوں میں قریبی تعلقات ہیں۔ انہوں نے دو طرفہ تعاون کو مزید بہتر بنانے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب کا ویژن 2030 پڑوسی ممالک کے ساتھ اسلامی دنیا میں بھی خوشحالی لائے گا۔ سعودی عرب کی مسلح افواج کے چیف آف جنرل سٹاف جنرل فیاض بن حمد الرویلی کی قیادت میں اعلیٰ سطح فوجی وفد نے راولپنڈی میں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے ملاقات کی۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں باہمی دلچسپی، دفاع اور سلامتی کے امور سمیت دو طرفہ تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ جنرل فیاض بن حمد الرویلی نے جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹرز کا بھی دورہ کیا اور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا سے ملاقات کی۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے 6 ستمبر کو اوسطی پوسٹ کالاش ایریا اور جنگریٹ کوہ چترال میں حملے میں شہید ہونے والے پاک فوج کے جوانوں کے ورثاء سے ٹیلی فون پر گفتگو کی اور شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ صدر مملکت نے لانس نائک ذوالفقار علی اور سپاہی شہزادہ اورنگزیب کے ورثاء سے فون پر گفتگو کی۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے لانس نائک شیر نواز اور لانس نائک شاکر اللہ کے لواحقین سے بھی رابطہ کیا اور وطن کی خاطر جان کا نذرانہ پیش کرنے پر شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ صدر مملکت نے شہداء کے لواحقین کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتے ہوئے ان کے لیے صبر جمیل اور شہداء کے بلند درجات کی دعا کی۔ نگراں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مرتضی سولنگی کہتے ہیں نگراں حکومت آئین اور قانون کے مطابق وجود میں آئی ہے اور انتخابات کی تاریخ دینا الیکشن کمیشن کا کام ہے۔ کراچی میں سندھ کے گورنر کامران خان ٹیسوری کے ہمراہ نیوز کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ تفصیل ذیشان احمد خان سے جانیے۔ نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے نگراں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مرتضی سولنگی نے کہا کہ انتخابات کے حوالے سے افواہیں پھیلانے والوں کو مایوسی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انتخابی مہم میں تمام سیاسی جماعتوں کو یکساں مواقع فراہم کیے جائیں گے اور کسی بھی قسم کی رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی۔ جو رجسٹرڈ سیاسی جماعتیں ہیں ان کی انتخابی مہم کے دوران ہم کسی جماعت کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک روا نہیں رکھیں گے، نہ کسی کو رعایت دیں گے، نہ کسی کے خلاف کوئی سرگرمی ایسا کام کریں گے کہ عوام تک پہنچنے میں ان کو کسی قسم کی رکاوٹ ہو۔ نگراں وفاقی وزیر اطلاعات نے کہا کہ اداروں کے اختیارات میں مداخلت پر یقین نہیں رکھتے، جبکہ سابق وزراء اعظم کے حوالے سے عدالتی فیصلہ موجود ہے اور اس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں۔ ان تمام جماعتوں کے قائدین کے خلاف ایک کارروائی شروع ہو گئی جن کے حوالے سے الزام ہے کہ ہم ان کا تسلسل ہے، تو ہم نے تو اس پر کچھ نہیں کیا۔ اب مجھے نہیں پتا کہ کل کیا ہوگا، مجھے نہیں معلوم کہ یہی جماعتیں جو اب متاثر ہوئی ہیں اور ان کے خلاف سرگرمی ہوئی ہے وہ عدالت میں جائیں گی، کیا ہوگا۔ تو بہت ساری جو باتیں ہیں اس پر ہم قیاس آرائی سے گریز کریں گے۔ نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے کہا کہ معیشت ترقی کی جانب گامزن ہے اور ڈالر کی قیمت بہت جلد 250 روپے تک آنے والی ہے۔ اس سے پہلے نگراں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مرتضی سولنگی نے سندھ کے نگراں وزیر اعلیٰ ریٹائرڈ جسٹس مقبول باقر اور گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری سے ملاقات کی اور اہم امور پر تبادلہ خیال کیا۔ ذیشان احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔
नाज़रीन, कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान बरकरार और 100 इंडेक्स 219 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 46,421 पर बंद हुआ। बाजार हिस्से में 17 करोड़ 28 लाख से जायद शेयर्स का कारोबार हुआ, जिनकी मालियत 6 अरब 26 करोड़ 98 लाख रुपए से जायद थी। स्टॉक मार्केट में 195 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा, 97 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कमी, जबकि 27 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई। दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से भरपूर कार्रवाई के मुस्बत असरात भी जारी हैं और आज इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 1 रुपया 2 पैसे की कमी हुई, जिसके बाद डॉलर की कीमत 291 रुपये 76 पैसे हो गई है। फॉरेक्स डीलर एसोसिएशन के जफर पराचा के मुताबिक ओपन मार्केट में भी डॉलर की कीमत में 3 रुपये की कमी आई है। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत खरीद 290 रुपये और कीमत फरोख्त 293 रुपये पर आ गई है। मुल्क भर की तरह सूबे पंजाब के मुख्तलिफ रीजन्स में भी बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी हैं। तफसील बता रही हैं फरहाना खान। लेस्को की जानिब से अपने तमाम रीजन्स में बिजली चोरों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर अमल दरामद जारी है। यही वजह है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 618 मजीद बिजली चोरी के कनेक्शंस के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिनमें 1 सनती, 3 ज़रई, 18 कमर्शियल और 596 घरेलू कनेक्शन शामिल हैं। 616 बिजली चोरों के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में FIRs दर्ज कराई गई, जबकि 22 मुल्जिमान इस वक्त पाबंद सलासल हैं। लेस्को ने बिजली चोरी के मुर्तकब अफराद को 6,40,000 के जुर्माने भी किए। लेस्को हुकाम ने एक मरतबा फिर इस अज़्म का यादा किया है कि चोरी में मुलव्वस लोगों को रियायत नहीं दी जाएगी और कानून की गिरफ्त में लाया जाएगा। गैपको रीजन में भी बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं और 16वें रोज मजीद 52 बिजली चोर पकड़े गए, जिससे बिजली चोरों की कुल तादाद 810 हो गई, जिनके कनेक्शंस मुनक़ते करके उन्हें यूनिट्स डिडक्शन बिल की मद में चार्ज किए गए हैं। फेस्को के तमाम 8 रीजन में मजीद 92 बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई की गई और उन अफराद के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में रिपोर्ट किया गया है। उन मुल्जिमान से तकरीबन 2 लाख डिडक्शन यूनिट चार्ज किए गए हैं, जबकि 92 लाख रुपए से जायद जुर्माना किया गया है। फेस्को रीजन में अब तक पकड़े गए बिजली चोरों की तादाद 561 हो गई है। फेस्को रीजन में बिजली चोरों की तरफ से अमले को तशद्दुद का निशाना बनाने वालों के खिलाफ दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। बिजली चोरी के मुकम्मल खात्मे तक बिला तफरीक ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन के दौरान बिजली चोरों के साथ साथ उनकी सरपरस्ती करने वाले लेस्को अफसरान और मुलाजमीन को भी कानून के कटहरे में लाया जा रहा है। फरहाना खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, लाहौर। नाज़रीन, सितंबर 1965 की 17 रोज़ा जंग पाकिस्तान की अस्करी तारीख में निहायत अहमियत की हामिल है। 22 सितंबर का दिन भारत की 17 दिन की हजीमत का सूरज लेकर तुलू हुआ। पाकिस्तान और लाहौर के दिफा के लिए लड़ी जाने वाली उस जंग में मार्के डोगरई को खास अहमियत हासिल है। पाकिस्तानी फौज की पंजाब रेजिमेंट से ताल्लुक़ रखने वाली एक मायानाज यूनिट ने लेफ्टिनेंट कर्नल JF गुलवाला की क़यादत में 106 शहीदों के खून से दुश्मन का लाहौर पर कब्जे का ख्वाब चकनाचूर किया। 16 पंजाब ने इन 17 दिनों में दुश्मन के 18 हमलों को सिर्फ 2 कंपनियों की मदद से पसपा किया। 106 शहीदों की कुर्बानी पाकिस्तान के अज़्म और हौसले की अजीम मिसाल है। लाहौर छावनी में वाक़ इन शहदा की यादगार गंज शहदा के नाम से मौजूद है, जहाँ हर साल 22 सितंबर को वतन की खातिर जान कुर्बान करने वाले सपूतों को खिराज अक़ीदत पेश किया जाता है। यादगारी शहदा डोगरई पर साबिक़ फौजी अफसरों ने एहसासात बयान करते हुए कहा है कि 36 दुश्मन की कंपनियों के खिलाफ सिर्फ 2 कंपनियां 12 दिन तक लड़ती रहीं और 106 फौजी जवान हमारे शहीद हो गए। मुल्क पर कुर्बान होने का जज्बा उस वक्त हर नौजवान में भरपूर था। क़याम पाकिस्तान से अब तक हमारी फ़ौज अपनी जानों की कुर्बानियाँ देती आई है। और नाज़रीन, आलमी सतह पर भारत की बढ़ती दहशतगर्दी से दुनिया के अमन को शदीद खतरात लाहक हो गए हैं। कनाडा में भारतीय एजेंसियों के हाथों एक और सिख रहनुमा के कत्ल ने सूरत हाल मजीद संगीन कर दी है। सिख रहनुमा हरदीप सिंह और सिखदोल सिंह का कत्ल भारतीय रियासती सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी ने दुनिया के थिंक टैंक्स और अकेडमिया को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया है। तफसील इस रिपोर्ट में देखिए। कनाडा में सिख रहनुमाओं के कत्ल से जमहूरियत के नाम नेहाद दावेदार भारत का असल चेहरा पूरी दुनिया के सामने आ गया है कि भारत रोज अव्वल से कश्मीरियों के लहू से खून की होली खेल रहा है, मगर तमाम बैरूनी ममालिक इस कड़वे सच को जानबूझकर नजरअंदाज कर रहे थे। हरदीप सिंह और सिखदोल सिंह के बेईमाना कत्ल ने यह साबित कर दिया कि भारत हिंदुत्व और RSS आइडियोलॉजी और विजन के मुताबिक चल रहा है, जिसकी लपेट में अब कनाडा जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक भी आ गए हैं। सिख रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल के मामले पर कनाडा और भारत में तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया है। भारत ने कनाडा के लिए वीजा सर्विस गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुअत्तल कर दी है। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि उनके पास मुसद्दिका इत्तलात हैं कि वैनकूवर में सिख रहनुमा के कत्ल में भारतीय एजेंट्स मुलव्विस हैं। जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि हमारे लिए अपने मुल्क की दाखिली खुद मुख्तारी और कानून की हुक्मरानी इंतहाई और बुनियादी अहमियत की हामिल है। There are credible reasons to believe that agents of the government of India
were involved in the killing of a Canadian on Canadian soil. That is something of the utmost and foundational importance in a country of rule of law, in a world where international rules-based order matters. सिख रहनुमा हरदीप और सिखदौल सिंह की मौत से कनाडा में मुकीम सिख बरादरी को शदीद सदमा पहुंचा है। पूरी दुनिया के साथ पाकिस्तानी अवाम में भी शदीद गम गुस्सा पाया जा रहा है। कश्मीर में कश्मीरियों पर और पंजाब में सिखों पर इतने जुल्म हो रहे हैं, लेकिन यूनाइटेड नेशंस ने कोई एक्शन नहीं लिया इस मामले पे। बुनियादी तौर पे इसे हिंदुस्तान ने ये पैगाम दिया है कि अब पूरी दुनिया उसकी शिद्दत पसंदी की लपेट में है। भारत एक दहशतगर्द मुल्क है, दुनिया को भारत के हर तरह का बाइकाट करना चाहिए। इंडिया जो है ये दहशतगर्द मुल्क साबित हो चुका है और इसकी एजेंसियां भी जो है वो दहशतगर्द हैं, तो वो दुनिया भर में दहशतगर्दी कर रही हैं। भारत की बढ़ती बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी के बाद अक़वाम आलम के सामने बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्या मोदी सरकार के लिए कानून, इखलाकियात और बैनुल-अक़वामी ज़वाबित की कोई अहमियत है। भारत दुनिया के कई ममालिक के कवानीन को खुलेआम चैलेंज कर चुका है। सवाल ये पैदा होता है कि मामला अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम पर आने के बाद भी क्या दुनिया अपने तिजारती मफादात के लिए मूज़ और भारत के सामने खामोश तमाशाई बनी रहेगी। कश्मीरी और सिख रहनुमाओं ने भारतीय रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ एक मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने की ज़रूरत पर जोर दिया है। बर्मिंघम में एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से वर्ल्ड सिख पार्लियामेंट के स्पीकर जोगा सिंह, तहरीक कश्मीर बरतानिया के सदर फ़हीम कियानी, वर्ल्ड कश्मीर फ्रीडम मूवमेंट के सदर मुजम्मिल अयूब ठाकुर, फेडरेशन ऑफ सिख ऑर्गेनाइजेशंस के कोऑर्डिनेटर लुशिंदर सिंह और तहरीक कश्मीर बर्मिंघम के चौधरी इकरामुल हक ने खिताब में कहा कि भारतीय एजेंटों के हाथों कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह का कत्ल इस बात का तकाजा करता है कि गुज़िश्ता कई दहाइयों से भारतीय रियासती दहशतगर्दी का शिकार कश्मीरी और सिख भारतीय सफाकाना कार्रवाइयों का मुकाबला करने के लिए मुश्तरका लाहे अमल तरतीब दें। उन्होंने कहा कि कश्मीरियों और सिख बिरादरी ने हमेशा आलमी बिरादरी को आगाह किया है कि भारत इंसानियत के खिलाफ संगीन जुराइम में मुलव्विस है। अब भारतीय एजेंट मगरबी ममालिक में भी इंतहाई सरगर्म हो गए हैं। उन्होंने कहा कि हम दुनिया भर की हुकूमतों से मुतालिबा करते हैं कि वो भारतीय सिफारतकारों को निकाल कर अपना भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। नाज़रीन, मकबूजा कश्मीर की कशीदा सूरत हाल के हवाले से आपको अपडेट करें। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक ने मसला कश्मीर को पुरअमन हल करने के लिए मुज़ाकरात पर जोर दिया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक मीर वाइज उमर फारूक ने 4 साल से ज़ायद अरसे तक घर में नज़रबंदी से रिहाई के बाद जामे मस्जिद श्रीनगर में एक इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि मकबूजा जम्मू कश्मीर के तनाज़े को महज इलाकाई मसले की बजाय एक इंसानी मसले के तौर पर देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अमन के हामी होने के बावजूद उन्हें भारत और अमन मुखालिफ करार दिया जा रहा है। मीर वाइज अगस्त 2019 से घर में नजरबंद हैं और उन्हें मुसलसल 212 दफा नमाज जुमा अदा करने की इजाजत नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त 2019 के बाद मकबूजा इलाके के लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा क्योंकि मकबूजा जम्मू कश्मीर की खुसूसी शनाख्त को मनसूख कर दिया गया था। मीर वाइज ने गैर कानूनी तौर पर नजरबंद तमाम कश्मीरी सियासी कैदियों, सहाफ़ियों, वकला, सिविल सोसाइटी के अरकान और नौजवानों की रिहाई का भी मुतालिबा किया। मकबूजा जम्मू कश्मीर के मुफ्ती आज़म मुफ्ती नासिरुल इस्लाम और कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आज़ाद कश्मीर शाह के कन्वीनर महमूद अहमद सागर ने मीर वाइज की रिहाई का खैर मकदम करते हुए भारतीय हुकाम से मकबूजा कश्मीर और भारत के मुख्तलिफ जेलों में कैद तमाम कश्मीरियों की रिहाई का मुतालिबा किया है। जिनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल के जारी इजलास में शिरकत करने वाले कश्मीरी वफ़द ने वर्ल्ड मुस्लिम कांग्रेस और फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर फ्रांस के ताउन से अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा किया। इस मुजाहिरे का मकसद मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फ़ौजियों की जानिब से जारी इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों की जानिब आलमी बिरादरी की तवज्जो मबजूल कराना था। नाज़रीन, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हस्ती जिसने खित्ता अरब में कुफर के गलबे में रब्बे ज़ुल जलाल की तस्बीह पढ़ी, तकलीफ़ें सही, अजियत बर्दाश्त की, लेकिन साबित कदम रहे। इस हवाले से आपको बताएंगे और आपको अब कहें कि सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने मारूफ समाजी कारकुन डॉक्टर अमजद साकिब की बतौर चेयरपर्सन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम तैनाती की मंजूरी दे दी है। सदर ममलूकत ने तैनाती की मंजूरी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम एक्ट 2010 के सेक्शन 5(3) के तहत दी है। डॉक्टर अमजद साकिब मारूफ समाजी कारकुन और अखुवत फाउंडेशन के सरबरा हैं। अखुवत फाउंडेशन गरीब अफराद को अपने पाँव पर खड़ा करने के लिए बिला सूद छोटे माली कर्जे फराहम करने वाली दुनिया की बड़ी तंजीम है। निगरान वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के इकनॉमिक पॉलिसी के प्रोफेसर स्टीफन डेरकोन ने इस्लामाबाद में मुलाकात की है। वज़ीर ख़जाना ने आलमी चैलेंजेस के पेश नज़र पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की के लिए वज़ा किए गए पॉलिसी इक़दामात से उन्हें आगाह किया।
वज़ीर ख़जाना ने बरतानवी हुकूमत और आलमी बैंक की तरफ से फराहम करदा ताउन पर शुक्रिया अदा किया। उन्होंने मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने की ख्वाहिश का इज़हार किया। प्रोफेसर स्टीफन ने माशी इस्तेहकाम के लिए हुकूमती इस्लाहाती एजेंडे को फ़ाल करने की हुकूमती कोशिशों को सराहते हुए माशी तरक्की में ताउन जारी रखने के अज़्म का इआदा किया। मुलाकात में बरतानवी हाई कमिश्नर ने दोनों मुल्कों के दरमियान दरीना ताल्लुकात को सराहते हुए इक़्तिसादी ताउन और सरमायाकारी में इजाफे की राहें तलाश करने की ज़रूरत पर जोर दिया। निगरान वज़ीर तिजारत गौहर एजाज का कहना है कि बेहतर मनसूबा साजी के जरिए ही मुल्क की मईशत का हल निकाला जा सकता है, जबकि ताजिर हजरात के साथ हैं और तमाम फैसले मिलजुल कर करेंगे। वो कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जिसकी तफसील हसन नासिर सिद्दीकी से जानते हैं। ताजिर बरादरी से खिताब में निगरान वज़ीर तिजारत गौहर एजाज ने कहा कि मुल्क के तमाम मसाइल का हल भी मुल्क के अंदर ही मौजूद है और ये बात जहन से निकाल देनी चाहिए कि डॉलर की स्मगलिंग के जरिए कोई खातिर ख्वाह फायदा हासिल किया जा सकता है। स्मगलिंग मैंने रुकवा दी है, ये बता दूं। डॉलर नहीं बढ़ने देते, ये बता दूं। 260 रुपए का डॉलर आज के दिन रीर के हिसाब से 90 की रीर है, 290 का डॉलर है। रीर के हिसाब से आज का 260 होना चाहिए, इन्फ्लेशन के हिसाब से 200 होना चाहिए। खुदा के वास्ते अपने डॉलरों में कन्वर्ट करके दुबई मत भेजो, डूब जाएंगे सारे पैसे। उन्होंने कहा कि चैम्बर की तजावीज़ से काफ़ी हद तक मुत्तफिक हूँ, ताहम निगरान हुकूमत में हमारा काम दिए गए इख्तियारात के अंदर रहते हुए करना है और सरमायाकारों की भरपूर हौसला अफजाई करेंगे। उन्होंने कहा कि मुल्क में गैस की कमी है, नए कनेक्शन नहीं दिए जा रहे, जबकि ताजिरों को ब्रांड प्रेजेंटेशन पर काम करने की ज़रूरत है। इससे पहले निगरान वफाकी वज़ीर ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का भी दौरा किया और अहम उमूर पर मुशावरत की। हसन नासिर सिद्दीकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। निगरान वफाकी वज़ीर तिजारत गौहर एजाज ने कहा है कि मलेशिया ने बैनुल अक़वामी सतह पर माशी क़ुव्वत के तौर पर अपना लोहा मनवाया है। हम अपनी मईशत के हवाले से उनसे इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। मलेशिया के 66वें कौमी और 90वें मुसल्लह अफ़वाज के दिन की मुनासबत से इस्लामाबाद में रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीरों, सियासी शख्सियात, सहाफ़ी और ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए मलेशिया के हाई कमिश्नर मोहम्मद अज़हर बिन मज़लान ने कहा कि पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान ताल्लुकात वक्त के साथ मज़ीद मजबूत हो रहे हैं। I can see is tremendous goodwill between the people of Malaysia and Pakistan. Our relations, and it has grown from strength to strength. In terms of trade and investment, there is a lot of potential that is happening here in Pakistan. Malaysia can assist Pakistan in terms of developing your tourism industry, and potential is tremendous. नाज़रीन, तकरीब में मलेशिया के हवाले से रंगारंग शो का इन्नेकाद भी किया गया। कायद मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से पार्टी रहनुमाओं ने मुलाकात की। लंदन में होने वाली मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया गया। सेनेटर इसाक डार और मरीम नवाज भी मुलाकात में मौजूद थे। तहरीक इंसाफ की रहनुमा मुनज़्ज़ा हसन ने भी PTI से 26 साल रफ़ाकत को खैरबाद कह दिया है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि वो मुल्क के इस्तेहकाम के लिए अपनी खिदमात सर अंजाम देती रहेंगी। इस मौके पर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी पैट्रन चीफ जहांगीर तरीन ने कहा कि मुल्क की तरक्की के लिए तमाम सियासी जमातों को आइन और कानून के दायरे में रहकर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से आइंदा इंतखाबात में तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। सवात में शमूलियती जलसे से खिताब करते हुए PTI पार्लियामेंटेरियन के चेयरमैन परवेज खटक ने कहा कि हमने वाज़ेह सोच के साथ पार्टी की बुनियाद रखी। PTI पार्लियामेंटेरियन हकीकी जमहूरी और अवामी पार्टी है, इसे जल्द सूबे की बड़ी पार्टी बनाएंगे। साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने कहा कि सवात में तरक्याती कामों के हवाले से 30 साला मनसूबाबंदी की है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने मुलाकात की। मंसूरा लाहौर में होने वाली इस मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, खित्ते की सूरत हाल और दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। नाज़रीन, अब आपको अपडेट करेंगे। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पंजाब भर में 121 नए मरीजों में डेंगू की तस्दीक हुई है। लाहौर में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 41, रावलपिंडी में 29, मुल्तान में 28, फैसलाबाद में 5, गुजरांवाला में 5, शेखुपुरा में 3, मंडी बहाउद्दीन में 2, जबकि मुजफ्फरगढ़, साहिवाल, रहीम यार खान, बहावलनगर, चकवाल, पाकपतन, खानेवाल और विहाड़ी में डेंगू का एक एक नया मरीज सामने आया। पंजाब भर के अस्पतालों में इस वक्त डेंगू के कुल 113 मरीज ज़ेरे इलाज हैं और ज़िला लाहौर के अस्पतालों में इस वक्त डेंगू के कुल 36 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि इस वायरस से बचने का बेहतरीन तरीका हिफाजती तदाबीर पर अमल दरामद को यकीनी बनाना है। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रही हैं अक्सा रियाज।
پاکستان سمیت ایشیا کے کئی ممالک میں ہر سال لاکھوں افراد ڈینگی وائرس کا شکار ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ڈینگی بخار لاحق ہو جاتا ہے۔ ڈینگی وائرس یا بخار بھورے رنگ کے مادہ مچھر کے کاٹنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ڈینگی بخار زیادہ تر مونسون کے موسم میں شدت اختیار کرتا ہے، کیونکہ اس بخار کی وجہ بننے والے مچھروں کی پیدائش اور افزائش کھڑے پانی میں ہوتی ہے۔ اس کی علامات میں شدید سر میں درد، بخار، جسم میں درد، الٹیاں ہونا اور اس کے علاوہ گم بلیڈنگ اور الٹی کے ساتھ خون آنا، یہ ساری اس کی علامات ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق ہر سال 100 سے زیادہ ممالک میں 10 سے 14 کروڑ لوگ ڈینگی وائرس کا شکار ہوتے ہیں۔ اس وائرس سے بچنے کا سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ حفاظتی تدابیر پر عمل کو ضروری بنایا جائے۔ حفاظتی تدابیر کے بغیر اس بخار سے بچنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ گندگی جو پانی یا اس طرح کی چیزیں، ان سے پوری توجہ دینی ہوگی تو انشاءاللہ ہم اس سے بالکل کلیئر ہو سکتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ صفائی کا خیال رکھیں اور ٹھہرے ہوئے پانی کا استعمال نہ کریں۔ ڈینگی ایک مہلک بیماری ہے اور بچاؤ اس کا بہت ایزی ہے، پانی نہیں چھوڑنا چاہیے اوپر نیچے، تھوڑا گھروں میں، ہوٹلوں میں۔ ڈینگی سے بچاؤ کے لیے انفرادی کوششیں جاری رکھیں اور ماحول کو صاف ستھرا رکھیں۔ اکثر یاز قریشی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ السلام علیکم ناظرین، ویدر اپڈیٹ کے ساتھ میں ہوں قاسم علی۔ ناظرین، اسلام آباد میں بارش نے رنگ جما دیا، بادلوں اور سورج کی آنکھ مچولی بھی جاری رہی۔ بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ محکمہ موسمیات نے 24 ستمبر تک مزید بارشوں کی پیشگوئی کی ہے۔ بدلتے موسم کا حوال جانتے ہیں مریم ملک سے۔ بارش اور ٹھنڈی ہوائیں، اسلام آباد کا موسم تبدیل ہو گیا۔ صبح سویرے کالی گھٹائیں چھائیں، گرج چمک کے ساتھ بادل کھل کر برسے۔ شہر بے مثال کا موسم بے مثال ہوا تو قدرتی مناظر بھی دل فریب ہو گئے۔ ٹپکتی بوندیں پھولوں اور ہرے بھرے درختوں پر پڑیں تو ہریالی نکھر گئی۔ بارش نے مارگلا کی پہاڑیوں کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیے۔ بارش سے جہاں اسلام آباد کی مختلف شاہراہوں پر پانی جمع ہوا، وہیں راولپنڈی کی سڑکیں بھی بھیگ گئیں۔ مری روڈ سمیت دیگر شاہراہوں پر واسا کا عملہ نکاسی آب میں مصروف نظر آیا۔ محکمہ موسمیات کی پیش گوئی پر واسا کو ہائی الرٹ کرتے ہوئے راولپنڈی میں رین ایمرجنسی نافذ کی گئی۔ محکمہ موسمیات کا مزید کہنا ہے کہ بارشوں کا یہ سلسلہ 24 ستمبر تک جاری رہے گا۔ بلائی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا بھی خطرہ ہے۔ مریم ملک، PTV نیوز، اسلام آباد۔